आपने इस जीतों के कार्यक्रम को यादगार कार्यक्रम बना दिया। रुपया पैसा कई लोगों के पास हो सकता है, पर युग में व्यक्ति मैं और मेरे परिवार से आगे सोचता नहीं। ऐसे समय में आपने अपनी पुत्री की यादगार को चिरस्थायी बनाकर एक अमूल्य नारी समर्थन और नारी शिक्षा के इतिहास में जीतों को साथ जोड़कर जो अद्वितीय काम किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने सभा बांधा, पद्मजीत जी शेरावत, निश्चित तौर पर ये पहला मौका रहा जब मैं इसी प्रकार के कार्यक्रम का भागीदार रहा। आपने कभी ऑडियंस को अपने साथ गाने के लिए सहभाग में लिया, कभी आंखें नम की। आपका एक एक गाना, एक एक शब्द, एक एक कविता आज के युग को किसी न किसी प्रकार का संदेश देती है। ऐसे शानदार जानदार बहुआयामी व्यक्तित्व को जीतों ने बुलाया। जीतों के अध्यक्ष जी यशवंत जी का, मुख्य सचिव अभिषेक जी का, प्रतीक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। इस प्रतिस्पर्धा के युग में हर व्यक्ति अपने आप में इतना व्यस्त है, हमारे सामाजिक मूल्य टूट रहे हैं, हमारी परंपराएं दरक रही है, हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं, जिसको हम न्यूक्लियस परिवार कहते हैं। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बेटा और मेरी बेटी आज बड़े महानगरों में जब लगातार धनाधन खुलते वृद्धावस्था आश्रम को देखते हैं। अभी मुझे एक बार मौका मिल गया, गंगानगर जिले में एक नहर है, वहां एक प्यारी संस्थान के नाम से एक अनाथ महिलाओं के आश्रम का संचालन करते हैं। मुझे वहां जाने का मौका मिला। एक मानसिक रूप से एक तरह से मैं कहूं कि सब कुछ भूल चुकी महिला के लिए जब आयोजकों ने कहा कि इस महिला के भाई ने इसको लेकर गया और बड़े महानगर में एक सड़क के डिवाइडर पर बैठाकर कहा, बहन मैं आता हूं। महिला मंदबुद्धि की थी, भाई गायब हो गया। किसी तरह वो महिला उनकी संस्था में आई और जब खोजा गया तो आज देश के ख्याति नाम एक ऐसी संस्था, एक इस प्रकार के व्यापारी जो इस आपके स्किन और इसके प्रोडक्ट में मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके नाम के साथ नाम जुड़ा तो मुझे लगा कि कहीं कुछ हम खो रहे हैं। मैं जीतों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी संस्था 2007-8 में स्थापित करके आपने लीग से हटकर काम किया। आपने संस्कारों की बात कही, आपने बढ़ती प्रतिभाओं को अलग अलग योजनाओं से, मोटिवेशन के माध्यम से और आर्थिक संवर्धन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान के उस शेखावाटी रोड सरदार शहर से आता हूं जहां आचार्य महाप्रज्ञ हैं, जिन्होंने इस जैन धर्म को एक दिशा दी थी, शांति के लिए, अहिंसा के लिए, नशा मुक्ति के लिए। कोई एक व्यक्ति पैदल चलकर 3 देशों की यात्रा कर ले, ऐसा बिरला होता है। हमारी ये धरती देवी देवताओं की धरती है। ये भगवान राम, भगवान कृष्ण की भूमि है।
यहाँ कण कण में शंकर है। 5000 से पुरानी हमारी धार्मिक संस्कृति में जैन धर्म, अगर मैं कहूं कि हमारी धार्मिक संस्कृति का एक दीप्तिमान ऐसा मोती है जिसमें लगातार चमक बढ़ती है। भगवान महावीर ने अहिंसा की बात कही। आज दुनिया उस अहिंसा को दूर करने के लिए, और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर जब G20 हुआ था, 20 शक्तिशाली देश आए थे, तब उन्होंने थीम रखी थी वासुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक कुटुंब है। और उस समय उन देश के सारे शासनाध्यक्षों ने कहा था कि आज के इस विकसित और विकासशील देशों की इस स्पर्धा में निश्चित तौर पर आप जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। अभी हमने अमेरिका, ईरान, इजराइल के युद्ध की विभीषिका देखी, यूक्रेन और रूस के युद्ध को देखा, हमने बांग्लादेश में तांडव को देखा, हमने नेपाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को देखा, हमने श्रीलंका में उस हिंसक आंदोलन को देखा। ये सब चीजें आज हमें सब लोगों को चिंता करती है। भगवान महावीर ने अभिग्रह की बात कही। आज के युग में बहुत छोटे रास्ते से आज का नौजवान धनाढ्य बनना चाहता है, भूल जाता है नैतिक मूल्य। कोई भी काम करूं मेरे पास धन आना चाहिए। आज कितनी प्रसंगिकता की बात है। इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि जीतो उसी नैतिक आधार पर, उसी नैतिक शिक्षा के साथ इस प्रकार का काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर आप तो वास्तव में पद्म भूषण के लायक हैं। आप शेरावत साहब, आपने जिस प्रकार मोटिवेशन किया है, आपके बहुआयामी व्यक्तित्व का मैं स्वागत करता हूं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम का मैं साक्षी बना। मैं कालूलाल जी को उन्हें बधाई दूंगा। हमारे उधर कहा जाता है कि व्यक्ति चला जाता है, पर भीतड़ा और गीतड़ा ये दो बातें रह जाती है। भीत उस स्मारक को कहते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बनाकर व्यक्ति समाज को देकर जाता है, और गीतों में वही गाया जाता है जो परमार्थ के लिए काम करता है। कालूलाल जी, आपने जो काम किया, निश्चित तौर पर गीतो इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मैं भी सहयोग करने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे बन पड़ेगा। आपने भूमि आवंटन की बात कही, पर जिस दिन ये कन्या छात्रावास बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें कन्याएं पढ़कर अपने भावी जीवन में उतरेगी, और जब कोई कहेगा कि जमीन का बेकीमती टुकड़ा एक व्यक्ति ने एक अपनी पुत्री की यादगार में दिया, तो उस समय उसके मन से जो आशीष निकलेगी, उस बच्ची के मन से, उसको बेशकीमती होगी। आप व्यापारी हो, आपने आज भी बहुत बड़ा व्यापार कर डाला जिसमें आपका लाभ ही लाभ है। आप सब लोगों ने याद किया, बुलाया, अच्छा लगा। और आज की शाम शानदार शाम के लिए आप सबको मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौड़ साहब। जमीन कालूलाल जी ने अभी घोषणा